नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज हम अपनी जो एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है कक्षा 6 की, जो साइंस सब्जेक्ट है, उसका जो है 3rd चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। वो चैप्टर क्या है? फाइबर से फैब्रिक, यानी फाइबर से हमें फैब्रिक कैसे बनाना है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी फाइबर से फैब्रिक। फाइबर्स का क्या मतलब होता है? फाइबर्स का अगर हिंदी देखा जाए तो तंतु कहते हैं इसको, और फैब्रिक मतलब वस्त्र यानी कि कपड़ा। इसका मतलब क्या है कि हम किसी तंतु से कपड़े को कैसे बनाते हैं, इसका पूरा जो प्रोसेस है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फाइबर्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फाइबर्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर फाइबर्स की बात करते हैं तो ये क्या है? ये बहुत ही पतला तंतु होता है, यानी कि बहुत ही थिनर स्ट्रैंड्स होता है, बहुत ही पतला होता है। अगर हम किसी कॉटन के कपड़े से कोई एक धागा निकालते हैं, उसके बाद में उस धागे में भी अगर हम कुछ पार्ट उसका खींच के निकालते हैं तो वो फाइबर्स होता है, यानी कि तंतु होता है। उसी को हम फाइबर्स कहते हैं। अब ये हम देखते हैं कि फाइबर से कितने टाइप का होता है। तो अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 है जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक रेशा जिसको कहा जाता है। और जो दूसरा है उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, यानी कि संश्लेषित। सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर, यानी कि फाइबर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है नेचुरल और दूसरा क्या है, सिंथेटिक। अब नेचुरल फाइबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो नेचुरल फाइबर वो है जो हमें प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। प्लांट यानी कि पेड़ पौधे से जो हमें मिलता है, दूसरा जो हमें जानवरों से मिलता है। तो प्लांट से हमें क्या मिलता है? प्लांट से अगर बात करते हैं तो प्लांट जैसे कि कॉटन का प्लांट हो गया, जूट का प्लांट हो गया, इससे हमें क्या मिलता है? कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, यानी कि रुई मिलता है। जूट के प्लांट से हमें जूट मिलता है, यानी कि हिंदी में इसको पटसन कहते हैं। तो ये रुई और ये पटसन का अगर इस्तेमाल देखा जाए तो बोरे को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसको अंग्रेजी में गनी कहते हैं। और रुई तो आप लोग जानते ही होंगे, गद्दा है, रजाई है, तकिया है, और कॉटन के कपड़े भी होते हैं, इसके बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है एनिमल। एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें ऊल मिलता है, यानी कि जिसको हम ऊन भी कहते हैं हिंदी में। और दूसरा क्या है? सिल्क मिलता है, यानी रेशम। प्लांट सोर्स की अगर बात करें तो प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, जूट मिलता है,
और अगर हम जानवरों की बात करें, जानवरों से हमें क्या मिलता है, तो जानवरों से हमें ऊल मिलता है, यानी ऊन मिलता है, सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। अब ऊन हमें कौन कौन से जानवर से मिलता है? अगर ऊल की बात करते हैं तो ऊल गोट हो गया, सिप है यानी कि भेड़ है, इससे हमें ऊन मिलता है। कैमल के बाल से मिलता है, रैबिट से मिलता है यानी कि खरगोश से मिलता है। दूसरा एक जानवर होता है याक, ये कहाँ पाया जाता है मेनली? ये मेनली अगर देखा जाए माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। तो इन सब जानवरों से हमें ऊल्स मिलता है, यानी ऊन मिलता है। और सिल्क की बात करें तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? तो सिल्क हमें मिलता है, एक कीट होता है कोकून, सिल्क वॉर्म। कोकून एक रेशम का कीट होता है, इससे हमें सिल्क की प्राप्ति यानी कि रेशम की प्राप्ति होती है। ये कीट मेनली अगर देखा जाए तो शहतूत के पेड़ पर होता है। कुछ लोग रेशम कीट पालन भी करते हैं, जिससे कि उन्हें रेशम की प्राप्ति होती है। ये तो हो गया हमारा जो नेचुरल प्राकृतिक फाइबर्स हैं उसके पार्ट्स। अब हम आते हैं जो कि हमारा दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या हुआ? ऐसा फाइबर जो हमें पेड़ पौधे से ना प्राप्त होके बल्कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस से प्राप्त होते हैं। ऐसे फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, तो जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ये हमें केमिकल सब्सटेंसेस से प्राप्त होते हैं। इनको मनुष्य यानी व्यक्ति कृत्रिम माध्यम से बनाता है, खुद से बनाता है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कॉटन होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है। तो कॉटन जो फील्ड में कॉटन के प्लांट्स होते हैं उससे हमें प्राप्त होता है। कॉटन प्लांट्स में कुछ कॉटन बॉल्स होते हैं। ये बॉल्स लगभग में मई के महीने में पक जाते हैं और फूट जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, जिससे कि इसके चारों तरफ देखा जाए तो कॉटन यानी कि रुई फैल जाती है। इसको गाइनिंग यानी कि कातना, जिसको हिंदी में कहते हैं, कातने के विधि से यानी गाइनिंग प्रोसेस से हम ये जो कॉटन के बीज होते हैं इससे हम ये रुई को अलग करते हैं। यानी कि जो गाइनिंग प्रोसेस होती है उससे हम क्या करते हैं, जो कॉटन सीड होता है, कॉटन सीड से कॉटन को अलग किया जाता है। ये विधि गाइनिंग की विधि कहलाती है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उसको जो कॉटन का बीज होता है यानी कि कॉटन बॉल्स होता है उससे अलग किया जाता है। किसके द्वारा? कॉम्बिंग विधि से द्वारा, कॉम्बिंग से, यानी कि जैसे कि हम लोग बाल को सही करते हैं कंघे से, इसी प्रकार से जो कॉटन बॉल्स होते हैं उनसे कंघे के माध्यम से, मतलब बड़े बड़े कंघी होती हैं जिसके माध्यम से उसको हम कॉटन को कॉटन सीड से अलग करते हैं। इसी प्रोसेस को गाइनिंग कहते हैं, गाइनिंग की प्रोसेस ऑफ गाइनिंग।
फिर हम देखते हैं कि कॉटन का प्लांट कहाँ पे मेनली पाया जाता है। तो अगर कॉटन प्लांट की बात करते हैं तो ये मेनली ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल रीजन में इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो ब्लैक सॉइल रीजन की अगर बात करते हैं तो ये मेनली महाराष्ट्र और दक्षिणी एमपी जो रीजन है, इन सब क्षेत्रों में कपास का अच्छे मात्रा में उत्पादन होता है। इसके लिए वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, यानी कि गर्म जलवायु होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जूट का जो फाइबर होता है ये हमें कैसे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो जूट का फाइबर प्राप्त करने के लिए जूट के प्लांट्स होते हैं। इसका अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो मेनली इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो इसका प्रोडक्शन मेनली वेस्ट बंगाल में होता है और बिहार में होता है, और अगर देखा जाए आसाम में होता है। ये जूट प्लांट्स मेनली रेनी सीजन में बोया जाता है। रेनी सीजन यानी कि जून जुलाई कह लीजिए, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। और इसकी हार्वेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग सितंबर या अक्टूबर में की जाती है, जब ये फ्लोरिंग स्टेज में होता है। यानी कि जूट का प्लांट जब फ्लोरिंग स्टेज में होता है तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। यानी कि जब इसमें फूल आ जाते हैं तब इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई की जाती है। आइए अब हम सीखते हैं कि हमें फाइबर तो मिल गया है, अब फाइबर से हम कपड़ा कैसे बनाते हैं। तो फाइबर से सबसे पहले हम यार्न बनाते हैं, यानी कि धागा, इसको थ्रेड भी कहते हैं। धागा बनाते हैं। ये किस विधि से बनाया जाता है, तो अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग, से स्पिनिंग विधि से इसको हम तैयार करते हैं। फाइबर से यार्न यानी रेशे से अगर देखा जाए तो धागा को बनाया जाता है। किसके माध्यम से बनाया जाता है, तो इसका अगर माध्यम देखा जाए तो चरखा से, या फिर कुछ हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि तकली हो गई, इससे हम फाइबर्स को धागे के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब धागे को बनाने के बाद यानी कि यार्न को बनाने के बाद हम फैब्रिक को कैसे बनाते हैं, यानी कि कपड़े को कैसे बनाते हैं। तो यार्न के बाद अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं तो ये दो प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है इसको। नंबर एक है वीविंग प्रोसेस और दूसरा है निटिंग प्रोसेस। ये दो प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, तब जाके जो हमारा यार्न्स होता है यानी कि धागे होते हैं वो कपड़े के रूप में, वस्त्र के रूप में तैयार हो पाते हैं। अब वीविंग प्रोसेस क्या है, तो वीविंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि धागे के लगभग 2 सेट को इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि हमारा फैब्रिक तैयार होता है। इसमें धागे के 2 सेट होते हैं फैब्रिक को तैयार करने में, और जबकि निटिंग प्रोसेस में धागे का एक ही सेट होता है, यानी कि सिंगल सेट ऑफ यार्न होता है। इससे बुनने के बाद में फैब्रिक तैयार किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो वीविंग प्रोसेस से हम फैब्रिक को तैयार करते हैं, उसके लिए कौन सा साधन यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कौन से
यंत्र होने चाहिए। तो ये किसके माध्यम से तैयार होता है? लूम के माध्यम से, यानी कि हथकरघा के माध्यम से तैयार होता है। तो लूम तैयार करने के लिए मेनली 2 प्रकार के लूम होते हैं। एक होते हैं हैंड लूम होते हैं, दूसरा होता है पावर्ड लूम। पावर्ड लूम जो कि बिजली से चलता है, और हैंड लूम जो कि हाथ से चलता है, हाथ से चलाया जाता है। वीविंग के माध्यम से फैब्रिक को तैयार किया जाता है, वीविंग प्रोसेस के थ्रू। अगर हम निटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो निटिंग प्रोसेस में भी मेनली हैंड यानी हाथ से, और दूसरा जो है मशीन से का प्रयोग करके हम फैब्रिक को बनाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा क्लॉथ है यानी कि फैब्रिक है, इसका अगर देखा जाए एंशिएंट पीरियड में ये किसके बने होते थे? एंशिएंट पीरियड में अगर देखा जाए तो ये फैब्रिक मेनली किसके बने होते थे? तो ये बने होते थे बार्क के, यानी कि पेड़ के जो छाल होते थे उसके बने होते थे। लीव्स होती थी, बड़े बड़े पेड़ होते थे, उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी, उनके बने होते थे। इसके अलावा एनिमल के जो स्किन होते थे, यानी कि एनिमल की जो खाल होती थी उसके बने होते थे। फर होते थे, एनिमल फर होते थे, उसके बने होते थे। ग्रास का भी इस्तेमाल लोग कपड़े बनाने में करते थे। साथ साथ अगर देखा जाए एनिमल हेयर जो होता था, जानवरों के बाल, उनसे भी लोग कपड़े को बनाते थे। जो अर्ली इंडियन थे, अगर अर्ली इंडियन की बात करते हैं तो ये मेनली कहाँ पे होते थे? ये गंगा वैली में होते थे। तो ये कपड़े के रूप में कौन सा फाइबर इस्तेमाल करते थे? तो यहाँ पे चूँकि कॉटन फैब्रिक का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन शुरू हो गया था अर्ली एज में, तो यहाँ के लोग कॉटन फैब्रिक का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए इजिप्टियन सिविलाइजेशन में तो यहाँ पे कॉटन फैब्रिक के इस्तेमाल के साथ साथ एक फ्लैक्स प्लांट होता था जो कि एक नेचुरल फाइबर्स है। इसका भी इस्तेमाल लोग कपड़े को बनाने में करते थे और इसका इस्तेमाल अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। धन्यवाद। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा है आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि फाइबर से यानी कि रेशे से कपड़े का निर्माण कैसे किया जाता है। और आइए अब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए और कुछ सजेशन भी दे दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल का जो है डेवलपमेंट वो हो सके, और जो भी इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं उसको आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।